हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड? राइट आंसर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित होने वाला है। विश्व बैंक ने राज्य के जैव विविधता बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सैंड ड्यून हवा की क्रिया द्वारा निर्मित भूगर्भीय भंडार है। ये भू आकृति विशेषताएं महासागर की शक्तियों से प्रकृति की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। गोवा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, काफी छोटा है। यह राज्य बना 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। अगला प्रश्न है, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में शुरू किया गया है? युवा अधिवक्ता कल्याण कोष तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष 28 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अभी अभी लॉ कॉलेजों से निकले हैं। मुख्यमंत्री एद्दापद्दी पलनानिस्वामी ने चेन्नई में एक समारोह में 9 युवा वकीलों को राज्य भर में इसे शुरू करने के लिए चिन्हित करते हुए सहायता प्रदान की है। आप ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है एद्दापद्दी के पलनानिस्वामी। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग $50 मिलियन में निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप विल्किंस खरीदा है? राइट आंसर होगा एप्पल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एप्पल ने इस वर्ष की शुरुआत में लगभग $50 मिलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप विल्किंस खरीदा था। बार्सिलोना स्थित विल्किंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का निर्माण किया जो वीडियो को समझ के लक्ष्य के साथ विश्लेषण करते हैं और उस जानकारी को श्रेणीबद्ध करते हैं जिसका उपयोग एप्पल सीरी और अन्य ऐप को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। आप ये समझ गए होंगे। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, जो कि 24 अगस्त 2011 से हैं और इसकी स्थापना हुई थी एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1976 को। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसका हेडक्वार्टर है एप्पल का मुख्यालय क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है? एक डिजिटल पुस्तकालय उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल रूप से शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है। यह पुस्तकालय गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगा जो महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी में 134 विषयों से संबंधित 35,000 से अधिक ई सामग्री हैं। इसे किसी भी छात्र के द्वारा मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। आप ये समझ गए होंगे।
दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बिलासपुर और सूरजपुर जिलों ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है? क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य जीता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिलों को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नरवा कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों का विकास और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है आपका 90। लोकसभा सीट से 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बठिंडा के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेडियो निदान सुविधाओं का डिजिटल उद्घाटन किया है? जो कि रेडियो निदान सुविधाओं का डिजिटल उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बठिंडा के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेडियो निदान सुविधाओं का डिजिटल उद्घाटन किया। उन्होंने MBBS स्टूडेंट हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। नया एम्स सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के साथ साथ इस क्षेत्र में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक बड़ा समूह बनाने में भी मदद करेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रक्षा रसद उत्पादन केंद्र और अटल इनोवेशन पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। रक्षा रसद उत्पादन केंद्र और अटल इनोवेशन पार्क ने 28 अक्टूबर 2020 से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में काम करना शुरू कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में रक्षा कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया उत्पादों का अनुपात बढ़ाना है। कोच्चि में रक्षा रसद उत्पादन केंद्र और नौसेना शिपयार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पहले तमिलनाडु राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया है जो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणालियों में सुधारों की शुरुआत करेगा। पैनल का प्रमुख कौन होगा? जो कि इस पैनल के प्रमुख होंगे राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया है जो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय सलाहकार समिति भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी और वे देश में योग्य शहरी योजनाकारों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति की भी जांच करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? जो कि इस वेब पोर्टल को उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। किसने? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए
एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। शुभ मंगल पोर्टल नामक एक वेब पोर्टल को आभासी तौर पर लॉन्च करते हुए पटनायक ने 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन इंसेंटिव की भी घोषणा की और पोर्टल को एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स आपका है 10। दोस्तों आपको बता दें डेली में आपका करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है किस देश ने अपने नए पर्यटन अभियान के लिए बोरत फिल्म से ब्रास बेदाग चरित्र का तकिया कलाम वेरी नाइस को अपनाया है? क्योंकि वेरी नाइस को कजाकिस्तान ने अपनाया है। काल्पनिक बोरट सागडियेव के गृह देश कजाकिस्तान ने अपने नए पर्यटन अभियान के लिए बोरत फिल्म से ब्रास बेदाग चित्र का तकिया कलाम वेरी नाइस को अपनाया। रूस और चीन के बीच स्थित राष्ट्र के अपमानजनक चित्रण के लिए पहली बोरट फिल्म को खारिज करने के बाद पहली बार बोरट फिल्म में दर्शकों के लिए देश को बढ़ावा दे रही है। आप ये समझ गए होंगे। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। मुद्रा है करेंसी कजाकिस्तान तांगे और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, आपके करंट में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर करेंसी प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने YSR रायतू भरोसा पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 1115 करोड़ रुपए जारी किए हैं? जो कि 1115 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश राज्य ने जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR रायतू भरोसा पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 1115 करोड़ रुपए को जारी किए हैं। इस राशि को आदिवासी लाभार्थियों सहित सीधे तौर पर 50.47 लाख किसानों ने आधारित खातों में जमा किया गया और उन्होंने 1.66 लाख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR रायतू भरोसा पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 1115 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि को आदिवासी लाभार्थियों सहित सीधे तौर पर 50.47 लाख किसानों ने आधारित खातों में जमा किया गया और उन्होंने 1.66 लाख किसानों के बैंक खातों में 135.73 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी भी दी, जिन्होंने भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल नुकसान का सामना किया। आप ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफेक्टो है और हैदराबाद डी ज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है जल्द ही किस राज्य में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? जो कि 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। जल्द ही महाराष्ट्र में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बनाया जाएगा। ZP शिक्षा अधिकारियों को 6 नवंबर 2020 तक अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूलों की एक सूची भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। इन स्कूलों को नए पहुंच वाली सड़कें, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशालाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और इसमें पढ़ने लिखने और गणित पर ध्यान दिया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे
लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कौन सा राज्य 29 अक्टूबर 2020 से केंद्रित समूह कोविड परीक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है? क्योंकि एक विशेष अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करने जा रही है। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर 2020 से केंद्रित समूह कोविड परीक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य में अगले 16 दिनों तक अभियान जारी रहेगा और उन व्यक्तियों के परीक्षण किए जाएंगे जो आगामी त्योहारी सीजन के दौरान आम जनता के संपर्क में आएंगे। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द ग्रीन दिल्ली ऐप? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।